हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है और किस ऑपरेटर की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है। विथ एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो बिना देर किए जल्दी से हम चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब सिंपल मतलब होता है कि किस ऑपरेटर को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। विच ऑपरेटर इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मतलब कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, पिछली वीडियो में हमने एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कोई एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे प्लस लगा के ब्रैकेट है, उसके बाद a प्लस बी फिर है, तो ये मान लिया हमने एक तरह का एक्सप्रेशन है। तो इसमें हमने दो या तीन तरह का ऑपरेटर का यूज किया है। सबसे पहले प्लस हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई हो गया, उसके बाद ब्रैकेट का भी हमने यूज किया है। तो सबसे पहले हम किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये चीज कौन डिफाइन करता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताता है कि सबसे ज्यादा किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस प्रायोरिटी है और सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। तो इस चीज को हम देखेंगे अभी इस टेबल के थ्रू। तो सबसे पहले कह रहा है कि हियर वी कैन सी ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन where the operator high in the list has more precedence of the priority, जो लिस्ट में सबसे ऊपर है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो भी होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस आता है। पैरेंथेसिस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले कौन सा पैरेंथेसिस क्या होता है, अब तीन पैरेंथेसिस है। सबसे पहले बड़ा वाला होता है, उसके बाद मिड वाला, उसके बाद ये छोटा वाला एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद यूनरी प्लस और माइनस कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो यूनरी माइनस हो गया, यूनरी प्लस हो गया और कॉम्प्लीमेंट हो गया, इन सबका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है। उसके बाद मल्टीप्लीजन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और हमारा क्या मॉड्यूलो का होता है। उसके बाद एडिशन आता है, फिर सब्ट्रैक्शन आता है, फिर हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है। शिफ्ट ऑपरेटर की भी प्रेसिडेंस जस्ट उसके बाद आती है। उसके बाद क्या होता है, बिटवाइज एंड होता है, ठीक है। उसके बाद बिटवाइज एक्सऑर होता है। उसके बाद बिटवाइज और ऑपरेटर होता है, ठीक है, जिसका सिंबल आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, मतलब जब हम दो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने का काम करते हैं तो वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर लगता है। इक्वालिटी ऑपरेटर होता है, जहां पे दो वैल्यू को हम इक्वल करते हैं, नॉट इक्वल टू करते हैं, वहां पे हो गया। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे इज, ये है, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इज इन, उसके बाद नॉट इन, ये क्या हो गया हमारा आइडेंटिटी एंड मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। उसके बाद हमारा लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट आता है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे प्रेसिडेंस ऑपरेटर हो गया। कह रहा है कि सो इफ यू हैव द मोर देन वन ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन इट इज इवेल्युएटेड एज पर द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर है तो उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 4 है, तो गोइंग विदाउट द प्रेसिडेंस इट कुड बी गिवन टू डिफरेंट आउटपुट। 22 हो गया और 52 हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 10 और 3 को ऐड कर दिया। अगर हम बिना प्रेसिडेंस के इसको सॉल्व करते हैं तब यहाँ पे बिना प्रेसिडेंस को सॉल्व करेंगे तो 10 3 13 हो गया, 13 चौको 52 हो गया, ठीक है, पहला उत्तर आ गया। दूसरा अगर हम करेंगे तो 4 3 12 हो गया, 12 10 कितना हो गया, 22 हो गया। तो हमारे पास दो आंसर मिल के आए बिना प्रेसिडेंस के। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंस को देख के इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा, 22 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंस में सबसे पहले मल्टीप्लाई ऑपरेटर को प्रेसिडेंस दी गई, उसके बाद एडिशन को। तो सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो भी हमारा आउटपुट आया उसको हमने 10 से ऐड कर दिया, तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड प्रोग्राम देखते हैं। कह रहा है कि मल्टी ऑपरेटर एक्सप्रेशंस के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि a इज इक्वल टू, कह रहा है कि 10 प्लस 3 इंटू 4 है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया a की वैल्यू को, ठीक है, ए की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि b इज इक्वल टू, ठीक है, हमने 10 प्लस 3 इंटू 4 किया, अब प्रिंट b को किया। अब c यहाँ पे लिया, c इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 10 प्लस 3 इंटू 4 कर दिया, प्रिंट c किया। अब देखो हमारे पास तीन आंसर आए। पहला क्या है, 22 आया, फिर
2 आया, उसके बाद 22 आया। क्यों आया? देखो, सबसे पहले जब हमने कोई भी पैरामीटर डिसाइड नहीं किया, ठीक है, हमने इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ये क्या किया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से सॉल्व किया, क्योंकि हमने तो इसको नहीं बताया कि सबसे पहले किस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। तो ये क्या किया, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का रूल लगाया और सबसे पहले 3 4 की मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 10 को ऐड कर दिया, तो हमारा 22 आ गया। लेकिन यहाँ पे जब हमने डिफाइन कर दिया नहीं सबसे पहले, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। तो ब्रैकेट जब हमने लगाया तो ये डिफाइन करता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट का जब उसने सॉल्व किया तो 13 आ गया, उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेगा 4 से, कितना आएगा, 52 हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी हमने सबसे पहले डिफाइन कर दिया कि ब्रैकेट वाला सॉल्व होना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा हाई होती है, तो यहाँ पे 3 × 4 किया तो 12 हो गया। अब 12 अब प्लस 10 कर दिया, 22 आ गया। तो ये हमारा प्रेसिडेंस ऑपरेटर था। किस तरह से प्रेसिडेंस ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं, अगली वीडियो में हम पाइथन ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।